म्यूनिर जो यूनिवर्स का सबसे पावरफुल वेपन था वो अब टूट चुका था। वहीं दूसरी ओर लोकी अपनी आदत से मजबूर एसगार्ड को डिस्ट्रॉय करना चाहता था और वो ऐसा कर भी रहा था। लोकी ने सटर की हेल्प से अपने लिए एक हैमर बनवा लिया था। वहीं बैटल के बीच में थोर अर्थ यानी मिडगार्ड पर जा गिरा और अब थोर एवेंजर्स को लेकर एसगार्ड आया था। तो इससे पहले का एपिसोड यहीं पर खत्म हो गया था। तो अगर आप लोगों ने उस एपिसोड को नहीं देखा है तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन या ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। आप वहां से जाकर उस एपिसोड को चेकआउट कर लेना। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए अब बिना किसी देरी के आज के इस अमेजिंग एपिसोड को शुरू करते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है एसगार्ड के जंगल से। थोर, कैप्टन और आयरन मैन वहां पर आए थे, लेकिन उस जंगल की हालत इतनी भयानक हो गई थी जैसे वहां पर अभी अभी एक जंग लड़ी गई हो। जो जंग इतनी भयानक थी कि एसगार्ड का जंगल ही डिस्ट्रॉय हो गया। आयरन मैन बोलता है, गाइस मुझे यहाँ पर किसी भी तरह की लाइफ का कोई साइन नहीं दिख रहा। और जैसे ही उन्होंने एसगार्ड को देखा वो सब हैरान रह गए। एसगार्ड में एसगार्डियन की डेड बॉडी के अलावा कुछ भी नहीं था। और तभी कैप्टन को एक बच्चे की आवाज़ सुनाई दी। वो तीनों दौड़कर उस बच्चे के पास पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि वो बच्चा एक रूम में फंसा था, जिस पर वो बच्चा थोर को बताता है यूलिक, फिनिस, लोकी और जाइंट यहाँ पर आए थे और उन्होंने ही एसगार्ड की ऐसी हालत कर दी। और तभी उनके पीछे से कोई कहता है, पर मेरा नाम किसने लिया? फिर हम देखते हैं लोकी, यूलिक, फिनिस और जाइंट वहाँ पर आ पहुंचे थे। लोकी थोर से कहता है, थोर माय ब्रदर, तुम अभी तक जिंदा हो? तुम्हें देखकर खुशी हुई कि इस बार मैं तुम्हें हेल में भेज ही दूंगा और तुम्हारे साथ साथ इन एवेंजर्स को भी मिटा कर रख दूंगा। इसके बाद एसगार्ड में सिर्फ मेरा राज होगा। और गुस्से में कहता है, लोकी तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम्हारे जैसा कभी कोई एसगार्ड पर राज कर पाएगा? और अगर ये तुम्हारी फेत में लिखा है तो मैं तुम्हारी फेत ही बदल दूंगा। थोर की बात सुनकर लोकी हंसते हुए कहता है, और तुम कुछ भी नहीं बदल सकते हो। तुम अपना टूटा हैमर तक तो बदल नहीं पाए, तुम मेरी फेत क्या बदलोगे? और लोकी के इतना बोलते ही फिनस और यूलिक अपने हैमर के साथ थोर की तरफ, और देखते ही आयरन मैन यूलिक पर अपनी रिपल्सर बीम से अटैक कर देता है। आयरन मैन की रिपल्सर बीम इतनी ज्यादा थी कि यूलिक दूर जा गिरा। यूलिक को देखते ही वो बच्चा कैप्टन से कहता है, यूलिक की वीकनेस लोहा है, जिससे आप लोग उसे हरा सकते हो। और वो बच्चा कैप्टन को अपने गले में पड़ा म्यूनिर का एक लॉकेट देता है और कहता है, मेरे पास बस इतना ही है। इस लॉकेट को लेकर कैप्टन यूलिक की तरफ जाते हैं और उस लॉकेट को यूलिक के मुंह में डाल देते हैं, जिससे यूलिक दर्द के मारे तड़पने लगा। और अब आयरन मैन भी जाइंट पर बहुत भारी पड़ रहा था। अपने साथियों की ऐसी हालत देखकर लोकी अपने हैमर से थोर पर अटैक करने ही वाला होता है, पर आयरन मैन बीच में ही उस अटैक को डिफीट कर देता है। लोकी टोनी से कहता है, तुमने मुझे इम्प्रेस किया मोटल, और तुम इतनी देर तक हमें नहीं रोक पाओगे। और इतना बोलते ही लोकी का दूसरा अटैक थोर और कैप्टन पर, लेकिन इससे पहले आयरन मैन कुछ भी कर पाता, लोकी धोखे से आयरन मैन को भी नीचे गिरा देता है। और इससे पहले थोर, आयरन मैन, कैप्टन कुछ भी कर पाते, लोकी ने एक थंडर ब्लास्ट मारा था, लेकिन कैप्टन अपनी शील्ड से लोकी के उस अटैक को रोक देते हैं। और उस थंडर की एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि कैप्टन बेहोश हो जाते हैं। कैप्टन की ऐसी हालत देखते ही थोर गुस्से में आ गया और लोकी और उसके साथियों को बहुत बुरी तरीके से मारने लगा। मानो थोर को तो अब म्यूनिर की जरूरत भी ना हो। थोर अकेले ही उन सब पर इतना भारी। कैप्टन थोर से कहते हैं, और तुम तो बिना म्यूनिर के भी इतने ज्यादा पावरफुल हो कि किसी भी मॉन्स्टर का सामना कर सकते हो। थोर कैप्टन से पूछता है, कैप्टन क्या तुम अब ठीक हो? इस पर कैप्टन थोर को कहते हैं, अब वो ठीक हैं। और जब वो तीनों वहां से जाने लगते हैं तो थोर को एक सॉन्ग सुनाई देता है, जो कि किसी के फ्यूनरल में गाया जाता था। लेकिन जब थोर ने वहां जाकर देखा तो थोर का भाई बाल्डर अब मर चुका था। अपने भाई को मरा हुआ देखकर थोर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। थोर अपने लोगों से पूछता है कि अब वो सब ठीक है, जिस पर वहां खड़ा एक वॉरियर थोर से कहता है, माय लॉर्ड हम सब ठीक हैं और हम यहाँ पर जितने भी हैं बस उतने ही रह गए हैं। लोकी ने हमारी आर्मी और हमारे लोगों को बहुत बुरी तरीके से मार डाला। उसने सटर से अपने लिए एक हैमर बनवाया, पर इस सब की कीमत लोकी को चुकानी होगी। जिसके बाद थोर उन सब से अपनी माँ फिगा के बारे में पूछता है, पर किसी को भी फिगा के बारे में कुछ नहीं पता था कि वो कहाँ पर है। कैप्टन थोर से कहते हैं, थोर हमें बाकी के एवेंजर्स को भी यहाँ बुला लेना चाहिए। टोनी भी थोर से कह रहा था, कैप्टन सही कह रहे हैं थोर, हमें बाकी सबको भी यहाँ बुला लेना चाहिए, हम ये सब पहले भी कर चुके हैं। लेकिन थोर उनसे कहता है, नहीं टोनी, हम इस बार एवेंजर्स की हेल्प नहीं ले सकते और ये हम एसगार्डियंस की ही लड़ाई है जो हमें लड़नी होगी। और मैं एवेंजर्स को किसी बड़ी मुसीबत में नहीं डालना चाहता, और अगर हम सब नहीं रहे तो अर्थ को भी तो कोई प्रोटेक्ट करने वाला चाहिए ना।
थोर कैप्टन से उस बच्चे को लेते हुए बोलता है, अब वक्त आ गया है कि तुम लोगों को वापस अर्थ पर जाना होगा और अर्थ पर जाकर वहाँ के लोगों को मेरा मैसेज देना कि वो लोग हमेशा थोर के दिलों में राज करेंगे। और इतना बोलते ही थोर वहाँ पर एक पोर्टल खोलता है और आयरन और कैप्टन को अर्थ पर टेलीपोर्ट कर देता है। कैप्टन और टोनी जाते हुए भी कह रहे थे, थोर हमें वापस अर्थ पर मत भेजो, हमें तुम्हारे साथ रहने दो। पर थोर उनकी बात नहीं सुनता और वापस उन्हें अर्थ पर भेज देता है। थोर लास्ट टाइम अपने दोस्तों को गुड बाय बोलते हुए एसगार्डियन से कहता है, हम सब ने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी और ये लड़ाई सबसे अलग होगी। ये समय है रैग्नारोक का, पर हम रैग्नारोक से नहीं डरेंगे, हम उसका सामना करेंगे और उन सबको दिखा देंगे कि हम उनके हाथ की कठपुतली नहीं है। थोर की स्पीच सुनकर वहाँ पर खड़ा है हर एक योद्धा रैग्नारोक के लिए तैयार था। पर गाइस, थोर किसकी बात कर रहा था? एसगार्डियन गॉड्स भी किसी के हाथ की कठपुतली हो सकते हैं? तो ये सब हम आने वाले एपिसोड्स में ही देखेंगे। तो आप लोगों को एपिसोड कैसा लगा प्लीज कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर ये एपिसोड आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर देना एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।